नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दोस्त एडवोकेट राघवेंद्र सिंह राजपूत। जैसा आप देख रहे हैं कि अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाने वालों को ट्रंप के बड़े बड़े फैसलों का सामना करना पड़ रहा है। अभी आपने देखा होगा कि 50% टैरिफ जो है वो ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर अमेरिका में लगाया, जिससे हमारा हीरा व्यापार और भी जो महंगा सामान जो बनता है, जो महंगा सामान जो रिच कंट्रियों में बिकता है, उस बाज़ार को प्रभावित किया 50% टैरिफ लगाकर। और अब अमेरिका का दूसरा बहुत बड़ा फैसला, जिसे मैं व्यापार नीति में मानता हूँ, वो है B1H1 वीज़ा पर जो है उन्होंने जो उसका जो शुल्क बढ़ाया है B1H1 वीज़ा का, जहाँ पर 6 लाख रुपए में उसको रिन्यूअल कराया जाता था। अब उसको रिन्यूअल कराने के लिए 82 से 83 लाख भारतीय मुद्रा में और अमेरिकी मुद्रा में $1 लाख चुकाने होंगे। आप देखिए कि भारत का एक बहुत बड़ा आईटी सेक्टर के लोग हैं जो अमेरिका में काम करते हैं और अमेरिका से जो है वो डॉलर कमाते हैं और वहाँ पर नई नई तकनीक में काम करने जाते हैं, जिससे निश्चित है कि भारत में भी तकनीकी रूप से जिससे फ़ायदा होता था। अब वो सारे लोग ट्रंप के इस फैसले से, मतलब कहना चाहिए कि ट्रंप के इस फैसले ने पूरे बाज़ार में भारत का पूरा जो आईटी सेक्टर का जो बाज़ार है उसको होल्ड पर कर दिया गया है कि अब जो लोग भारत से बाहर जो अमेरिका में जो लोग काम करते हैं, इंजीनियर सॉफ्टवेयर कंपनियों में जो लोग काम करते हैं, जिनकी संख्या अमेरिका में 70 से 72% तो वीज़ा H1B1 वीज़ा जो है वो भारतीयों को मिलता है, ये उसका रेशो है। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़ा मान के चलिए कि ये जो फैसला ट्रंप ने किया है, जिसका निश्चित है कि हमारे बाज़ारों पर जिसका असर देखने को मिलेगा, हमारे यहाँ जिसका रोज़गार की जो समस्या है उस पर भी असर देखने को मिलेगा। क्योंकि अब अमेरिका में इस फैसले के पालन में क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो H1B1 वीज़ा धारक जो भी लोग काम कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, बड़े बड़े सेक्टरों में, उनको 80 से 82 लाख रुपए भारतीय मुद्रा में या फिर अमेरिकी मुद्रा $1 लाख वहाँ पर चुकाने होंगे, तो वो वहाँ पर काम कर सकते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि भारतीयों के साथ अमेरिका में जो व्यवहार हुआ कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे, हमारे बच्चे थे, भारत के लोग थे, उनको बेड़ियों में कैसे बांध कर और विमानों से भेजा गया अपमानजनक तरीके से। तो अब ये जो ट्रंप का एक जो बड़ा फैसला है, इसका भारत पर बहुत तीव्र गति से इसका असर दिखाई देने लगा है और चारों तरफ ये चर्चा शुरू हो गई है कि अब आईटी सेक्टर का क्या होगा और अब इन लाखों लोगों का क्या होगा जो अमेरिका में काम कर रहे थे, अब उनका भविष्य का क्या होगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है दोस्तों। और दूसरी तरफ आप देखिए कि टैरिफ से अब हम H1B1 वीज़ा पर आ गए और भारत का एक मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप देखिए कि जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने आयात नीति में जो कपास के ऊपर जीरो आयात शुल्क किया गया है, उसका हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर पर भी उसका असर होना निश्चित है दोस्तों। तो अमेरिका का सारा दबाव मुझे लगता है कि वो भारत के और भी बाज़ारों पर जो है वो चाहता है कि भारत के मार्केट को ओपन किया जाए। और आप देखिए कि अभी जो एक कपास का जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, तो कपास का मतलब है कि सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ों का जो सारा एक बाज़ार खड़ा हुआ है। क्योंकि धागा जो है वो रुई से ही, कॉटन से ही धागा बनता है और धागे से ही सारे कपड़े बनाए जाते हैं। तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और उसके बाद आप देखिए कि भारत का बहुत बड़ा कपड़ा बाज़ार, मतलब बहुत बड़ा कपड़ा बाज़ार इससे प्रभावित होने वाला है। या फिर आप यूँ कहें कि कपड़ा बाज़ार को जो सस्ता कॉटन दिलाकर, मतलब कि जो विदेशी कंपनियां हैं, जैसे अमेरिका से बहुत मात्रा में कॉटन को निर्यात किया जाता है। अमेरिका जो है वो सरप्लस चलता है कॉटन में, तो उसका वो जो एक फ़ैसला था उस पर उसने मुझे बहुत चौंकाया कि दुनिया भर में आप देखिए कि अमेरिका में
जिस तरीके से भारतीयों के लिए जो जॉब सेक्टर है वहाँ से हटाया जा रहा है और सारी चीज़ों को किया जा रहा है। लेकिन हमारे 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 यहाँ जो हम देखते हैं एक्शन जिसको हम देखते हैं, तो हम पाते हैं कि कपास पर जीरो आयात शुल्क, मतलब कि आप हिंदुस्तान का एक जो सबसे बड़ा एसेट है हमारा कपास का किसान, जिसमें 4.5 लाख परिवार कपास की खेती करते हैं। आप देखिए एक झटके में वो सारा सेक्टर प्रभावित होने वाला है। तो एक तरफ आप देखेंगे कि ये जो B1H1 वीज़ा से, इससे भी एक बहुत बड़ा सेक्टर जिनकी कमाई डॉलर मतलब हमारा रिच एक जो हमारी इकोनॉमी का जो एक रिच तबका है, जो अमेरिका जाता है और अमेरिका में बड़े बड़े इंडस्ट्रियों में जो काम करते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होता है, वो उस तबके को अब जो ट्रंप ने जो है वो उस तबके को टारगेट किया है। और कपास पर जीरो शुल्क करके आप देखिए कि सरकार ने जो है वो हिंदुस्तान में अपने ही देश के किसान को जो है वो कमज़ोर कर दिया है। इसका असर होगा दिसंबर तक कपास पर जीरो आयात शुल्क कर दिया गया हो, भारत के बाज़ारों को खोल दिया गया है। मतलब कि दुनिया भर से भारत के युवाओं को, भारत के व्यापारियों को मार्केट से हटाया जा रहा है। आप देखिए कि 50% टैरिफ का जो असर है वो सबसे ज़्यादा किन उद्योगों पर पड़ा? चमड़ा उद्योग पर पड़ा, हीरा उद्योग पर पड़ा। तो हीरा इंडस्ट्री जो भारत की जो सारी गुजरात में जो हीरा इंडस्ट्री है, जिससे डॉलर आता है हमारे यहाँ, उस व्यापार को एक झटके में 50% टैरिफ से नुकसान पहुंचाया गया कि सारे हीरा कारोबारी, आप जाइए, मीडिया वहां जाती नहीं है, उनसे बात कीजिए आप हीरा कारोबारियों से, उनके सारे ऑर्डर होल्ड पर हैं। ऐसे ही चमड़ा इंडस्ट्री में जो महंगे चमड़े के जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो रिच कंट्रियों में सप्लाई हो सकती हैं, उस व्यापार को भी पूरा 50% टैरिफ से डाउन कर दिया गया। और दूसरी तरफ आप देखिए कि कपास पर जीरो आयात शुल्क करके निश्चित है इंडस्ट्री के लोग तो इम्पोर्टेड कपास को खरीद कर कपड़ा इंडस्ट्री चलाएंगे और उनका जो भी काम जो कपास से बनता है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देश का जो कपास का किसान है, कपास का किसान जिसका एक बहुत बड़ा बाज़ार जो अपने ही देश में है, जिसे हम स्वदेशी कहते हैं, जिसके लिए महात्मा गांधी ने, अब मैं आपको थोड़ी सी बीच में एक बात याद दिलाता हूँ कि महात्मा गांधी ने चरखा कब चलाया। आज़ादी का जो पूरा स्वतंत्रता संग्राम रहा, उसमें महात्मा गांधी ने चरखा कब चलाया, सूत कब काता। उन्होंने एक आंदोलन किया देश के अंदर कि विदेशी कपड़ों का हम बहिष्कार करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके के कपड़े हमारा धन ताकि बाहर ना जा सके, तो उसके विरोध में हमारा चरखे की पहचान है, वो एक आंदोलन से निकला हुआ चरखा है। तो आप आज देखिए कि कपास का किसान जो है, दोस्तों मैं बाजारवाद की बात कर रहा हूँ, कपास का किसान जो है हिंदुस्तान का, वो दोराहे पर आकर खड़ा हो गया। इधर हीरा इंडस्ट्री के सारे ऑर्डर होल्ड पर हैं, महंगे जो ऊपर का जो हमारा जो क्रीमी लेयर आया, मतलब क्रीमी लेयर जो हमारा तबका है, जो इस तरीके से कनेक्ट होता है कि B1H1 वीज़ा से B1H1 वीज़ा का असर तो निश्चित है कि हमारे स्टूडेंट्स पर भी पड़ने वाला है, युवाओं पर भी उसका असर पड़ने वाला है। लेकिन एग्रीकल्चर में भी आप देखिए कि एग्रीकल्चर में जिस तरीके से अब ट्रेड डील, अभी तो ये सारा काम हो रहा है और ट्रेड डील पर बात चल रही है। अभी ट्रेड डील फाइनल कहाँ आई है? अभी ट्रेड डील फाइनल नहीं आई है। तो क्या अब अमेरिका इस तरीके के और फैसले लेगा जिससे कि भारत के कृषि बाज़ारों को और खोला जाए, जैसे कॉटन के मार्केट को खोल दिया गया है बाज़ारों में। तो क्या अभी जो मक्का, गेहूँ, राइस और बहुत सारे जो उत्पादक हैं, फल, इन सबको जो यहाँ पर खपाना चाहते हैं, सोयाबीन का ऑयल जो है, जो सोया ऑयल जो हम खाते हैं, तो आगे चल के और हमें देखना होगा ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये ऐतिहासिक घटनाएं हो रही हैं कि आप देखिए कि कपास पर जीरो शुल्क किया जा रहा है यहाँ। तो क्या अमेरिका क्या और दबाव बिल्ड करेगा बाज़ार को खोलने के लिए? ये एक सवाल है कि क्या अब अमेरिका इस ट्रेड डील को फाइनल स्वरूप देने में कुछ जल्दबाजी दिखा रहा है या उसको कुछ जल्दी है।
जिसके कारण अमेरिका भारत पर टैरिफ और अब B1H1 वीज़ा पर जो बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या इस तरीके के और भी फैसले हमें अमेरिका की तरफ से दिखाई देंगे दोस्तों? तो आने वाले समय में ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहा है दोस्तों। इससे सारे देश का बाज़ार प्रभावित होने वाला है और इसका असर पूरे देश पर पड़ने वाला है और इसका असर हमें दिखाई देगा, संघर्ष में दिखाई देगा दोस्तों, संघर्ष के रूप में दिखाई देगा। तो आने वाले समय में ये घटनाएं जो हैं वो निश्चित है कि भारतीय राजनीति पर बहुत गहरा असर छोड़ने वाली हैं दोस्तों। देखना होगा कि अब इस पर आगे 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 क्या होता है दोस्तों, अगले वीडियो में बात करूंगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आया है, जिसमें किसान का भी स्टेक लगा हुआ है, युवाओं का भी स्टेक लगा हुआ है और जो अप्रवासी भारतीय जो बाहर काम कर रहे हैं उनका स्टेक भी लगा हुआ है और हिंदुस्तान की विश्वसनीयता लगी हुई है। तो देखना होगा कि आगे इसमें क्या होता है और ट्रेड डील किस तरीके की निकल के आती है, इसको भी हमको एनालिसिस करना होगा दोस्तों। अगर आपको लगता है कि ये देश का मुद्दा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।